हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस लाइब्रेरी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी हमें बताता है कि किसी भी इवेंट के होने के कितने परसेंट चांसेस हैं। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू हैपन। प्रोबेबिलिटी हमें ये बताता है कि किसी भी इवेंट के होने के कितने परसेंट चांसेस हैं। इट हेल्प्स अस मेक प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन नॉन इन्फॉर्मेशन। ये हमें नॉन इन्फॉर्मेशन की बेस पर फ्यूचर प्रेडिक्शन करने में हेल्प करता है। मतलब पास्ट में हमारे पास कुछ इवेंट्स हुए, उसकी बेस पर हम लोग जो है वो फ्यूचर की प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इसके एक एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर फ्लिपिंग अ कॉइन, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, हेड्स और टेल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कॉइन को जो फ्लिप करते हैं तो उसके दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सिंस बोथ आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 50% एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज आल्सो 50%। मतलब दोनों के आने के चांसेस इक्वल हैं। हेड आने के चांसेस भी इक्वल हैं, टेल आने के चांसेस भी इक्वल हैं। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसको हम लोग जो है मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर हम लोग चाहते हैं, हेड लाना चाहते हैं, तो हम इस फार्मूले की मदद से चेक कर सकते हैं कि हेड आने के कितने परसेंट चांसेस है। हेड आने के चांसेस कितने हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब दो आउटकम्स हैं, एक है हेड और एक टेल। हेड आने के फेवरेबल आउटकम कितने हैं? एक। तो हम ऊपर जो है वो एक लिखेंगे। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? दो हैं, या हेड या टेल। तो उसको डिवाइड कर देंगे 1/2। इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि 50% चांसेस हैं हेड आने के। प्रोबेबिलिटी इज नॉट जस्ट फॉर कॉइन फ्लिप्स, इट इज यूज्ड इन मैनी एरियाज सच एज प्रिडिक्टिंग वेदर, मेकिंग बिजनेस डिसीजंस और इवन प्रिडिक्टिंग आउटकम्स इन स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट। अगर हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल्स लें, वेदर प्रेडिक्शन में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा यूज होती है। अक्सर हम लोगों ने टीवी पर देखा होगा कि कल बारिश होने के 17% चांसेस हैं। ये वेदर प्रेडिक्शन जो होती है ये प्रोबेबिलिटी की मदद से होती है। मतलब वेदर एक्सपर्ट्स ने डेटा को एनालाइज किया तो उनको पता चला कि सिमिलर कंडीशन में 17 टाइम ऐसा हुआ आउट ऑफ 100 कि जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ऐसी कंडीशंस होती हैं, तो उसमें बारिश होती है। तो उन्होंने बताया कि कल 17% चांसेस हैं बारिश होने के। मतलब 17% चांसेस हैं बारिश होने के। इसकी मदद से हम लोग जो है वो बेटर डिसीजन ले सकते हैं। मतलब अगर हमें कल कहीं जाना हो तो हमें पता चल गया है कि कल 17% चांसेस है बारिश होने के। अगर हमें कल कहीं जाना हो तो हम अपने साथ अम्ब्रेला लेकर जा सकते हैं। इसी तरह हम लोग बिजनेस में बेटर डिसीजन लेने के लिए प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम लोग उसकी प्रिडिक्शंस करते हैं। और इसको जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो क्रिकेट में भी, स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और अगर हम लोग एक क्रिकेट फैंस के लिए एक एग्जांपल लें कि कल के मैच में कितने परसेंट चांसेस हैं कि बाबर आजम 50+ स्कोर करेंगे, तो हम लोग जो अगर डाटा को एनालाइज करें कि पिछले 10 मैचेस में से बाबर ने 7 मैचेस में 50+ स्कोर किया और 3 मैचेस में वो 50+ स्कोर से पहले ही आउट हो गए। तो इसकी बेस पर जो है वो हम लोग प्रोबेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि कितने परसेंट चांस है कि बाबर आजम कल के मैच में भी 50+ स्कोर करेंगे। तो इसके लिए हम लोग इसके फॉर्मूला को यूज करेंगे मैथमेटिकली। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 7 मैचेस में बाबर आजम ने 50+ स्कोर किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं कि पिछले 10 मैचेस में, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। और जब हम लोग 7 को डिवाइड करेंगे 10 पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.7। जिसका मतलब है कि कल 17% चांसेस हैं कि कल बाबर आजम 50+ स्कोर करेंगे। कमेंटेटर्स भी उस फार्मूला को यूज करते हुए इसी तरह से प्रिडिक्शंस बनाते हैं कि कल के मैच में प्लेयर्स की परफॉर्मेंस क्या रहेगी। या इसी तरह से अगर जब मैच लाइव चल रहा होता है तो हमारे सामने स्क्रीन पर आ रहा होता है कि इस टीम के जीतने के इतने चांसेस हैं और इस टीम के जीतने के इतने चांसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमारी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज हो रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।